आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या कि मुझे अगर वॉवेल चेक करना हो, यूजर से कुछ इनपुट लेना हो, उसके अकॉर्डिंगली हमें वॉवेल चेक करना हो कि वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। उसके लिए मैंने आपको इफ एल्स इफ के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर लास्ट सेशन का सेशन अगर आपने अच्छी तरीके से अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में हमारे पास क्या सब चीजें था। कंट्रोल स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था इफ, सेकंड पार्ट इफ एल्स इफ भी बता दिया था। एक था इफ, सेकंड था इफ एल्स, और थर्ड जो पार्ट था इफ एल्स इफ था। ये तीनों पार्ट हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फोर्थ पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है और उसके थ्रू हम किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग में उसका कैसे यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम कोडिंग करेंगे, देखिए, और इसका सिंटैक्स क्या होगा उसको समझते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल सेम हम रखेंगे, यानी जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर मान लो एक सी एच ले लिया, प्रिंटफ में यूजर से कुछ इनपुट लेंगे क्या कि एंटर यानी कैरेक्टर से बेहतर होगा अल्फाबेट, है ना। कुछ अल्फाबेट यूजर से इनपुट हम लोग लेंगे। उसको स्टोर करने के लिए मैंने स्कैनफ बताया था, %c लिखेंगे और एड्रेस ऑफ सी एच में जाके इसको स्टोर कर देंगे। अब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन चेक किया करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे स्विच लिखना है ऐसे। और स्विच का जो सिंटैक्स है, यहाँ पे स्विच इनबिल्ट कीवर्ड है। ब्रैकेट में आपको बताना है कि वेरिएबल का नाम क्या है, यानी यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, सी एच में। बस वही सी एच आप यहाँ पे लिख दो। तो सी एच के पास क्या हो सकता है, सी एच के पास एबीसीडी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि चलो अल्फाबेट में जो भी दे रहा है वो ठीक है, लेकिन उसमें से मुझे चेक करना है कि अगर ए ई आई ओ यू अगर ये 5 में से कुछ भी एक देता है तो वहां पे वॉवेल आना चाहिए। तो स्विच के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है, यहाँ पे आपको एक लिखते हैं, लिखना होगा केस। इनबिल्ट ये भी कीवर्ड है। और कैरेक्टर के लिए आप जानते हो कि सिंगल कोट लिखते हैं, और हमें चेक करना है ए के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, और उसके बाद कोलन। ये सिंटैक्स है, आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने थोड़ा भी आगे पीछे किया प्रॉब्लम होगा। तो और यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देंगे क्या कि इट इज अ वॉवेल। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ क्या कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि %c इज अ वॉवेल, और यहाँ पे कॉमा देते हुए हम लोग क्या लिख देंगे, सी एच। तो यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए %c मैसेज क्या आएगा, सी एच के पास क्या है। मान लो यूजर ने अगर ए दिया, मान लो यूजर ने, जैसे इस प्रोग्राम को रन करते हो तो यूजर ने मान लो ए दिया, तो ए किस में स्टोर हो जाएगा, इस सी एच में, है ना, यहाँ पे सी एच में स्टोर हो जाएगा। वही सी एच यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी ए अभी इसके पास में है। अब वो सर्च करेगा कि कहाँ पे केस ए है। जहां पे भी उसे केस ए मिलेगा उसके अंदर प्रिंट के अंदर जाएगा, और फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा क्या, %c इज अ वॉवेल। %c की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, सी एच के पास जो भी वैल्यू होगा, तो सी एच के पास अभी कौन सी वैल्यू है, ए है, तो वही मैसेज क्या आएगा यहाँ पे, ए इज अ वॉवेल। और यहाँ पे लिखने के बाद लास्ट में आपको सभी केस के बाद आपको ब्रेक देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं फिलहाल इस इतना ही को अगर मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एंटर एनी अल्फाबेट। मान लो मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है ए इज अ वॉवेल, आपको दिखा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ देता हूँ तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक ही केस बनाया हुआ है। मतलब क्या, जैसे इसको रन किया मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ओ ये पी, सपोज मैंने पी लिख दिया, एंटर कर रहा हूँ, आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ नहीं आपको आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें हमने केस नहीं बनाया है। तो हमें चेक क्या करना है, वॉवेल को चेक करना है, तो आपको 5 केस बनाना होगा। ए हो गया, पी आई ओ यू, और यहाँ पे ए लिखा है। दूसरा केस किसके लिए रखेंगे, ई के लिए। यहाँ पे ओ, ए ई, ए हो गया, ई हो गया। यहाँ पे मैं आई को रख देता हूँ, यहाँ पे हमने रख दिया ओ, और यहाँ पे यू। हो गया, 5 केस हमने बना दिया, ए ई आई ओ और यू, कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, मान लो कि मैंने दे दिया सपोज ओ। ठीक है, तो अभी इंटरनली क्या होगा, ये जो ओ है
कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये जो ओ है स्टोर होगा सी एच में जाके स्टोर होगा, और वही ओ यहाँ पे आएगा क्योंकि सी एच यहाँ पे लिखा था, सी एच के पास कौन सी वैल्यू है, ओ है। तो अब यहाँ पे आ चुका है सी एच के पास ओ, तो अब वो सर्च करेगा, कौन सा केस को सर्च करेगा, ओ केस को सर्च करेगा। यहाँ पे पहले आएगा यहाँ पे चेक करने, तो यहाँ पे इसको कंडीशन ट्रू नहीं मिला, वो डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली दूसरे केस पे आके चेक करेगा। यहाँ पे ई है तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा ये भी ट्रू नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो उसको मिल जाएगा कंडीशन ट्रू, क्योंकि ओ को ही आप सर्च कर रहे हो। जैसे ओ मिला, बस उसके नीचे आके प्रिंटफ में जो भी मैसेज दिया है वो मैसेज को प्रिंट कर देगा और ब्रेक से इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को ओ लिखे हो, जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाएगा ओ इज अ वॉवेल, आपको इस तरीके से मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि मान लो ए ई आई ओ यू है तब तो ठीक है, अगर मान लो ए में देता हूँ तो यहाँ पे देखो बता रहा है ए इज वॉवेल, ये भी ओके है। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया क्या, ई दे दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है ई इज अ वॉवेल, ये भी ओके है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मैंने 5 केस बना दिया है, तो जो वैल्यू ए ई आई ओ यू दे रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने दे दिया पी, तो फिर से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो मुझे ब्लैंक नहीं देना है, तो पी अगर है तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहिए था, पी इज नॉट अ वॉवेल, ऐसा कुछ आप मैसेज दिखाना चाहते हो। तो हमारे पास इफ एल्स में क्या होता था, एल्स पार्ट होता था, एल्स वाले में क्या होता था कि कंडीशन अगर फॉल्स होता था तो वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता था, लेकिन यहाँ पे एल्स नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 तो हमने लिख दिया, ए ई आई ओ यू तक तो लिख दिया है, लेकिन इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आता है डिफॉल्ट। ठीक है, इनबिल्ट कीवर्ड है डिफॉल्ट, कोलन सिंटैक्स का पार्ट है, लिखना ही होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको एरर दिखाएगा। और फिर डिफॉल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया प्रिंटफ में कि परसेंट सी इज नॉट अ वॉवेल, कुछ इस तरीके से लिख दिया और इसको ब्रेक कर दिया। तो अब डिफॉल्ट यहाँ पे क्या करेगा, डिफॉल्ट एग्जैक्टली वही काम करेगा जो एल्स वाला करता था, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या कि अगर यूजर ने ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ दूसरा दे दे तो कहाँ जाएगा वो, फिर वो डिफॉल्ट में आ जाएगा और आपको ये मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी एच को प्रिंट कर दिया। अभी आप देखो, आप एंटर एनी अल्फाबेट, मान लो मैंने दे दिया टी, मैं एंटर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा है, टी इज नॉट अ वॉवेल। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए अभी कि स्विच केस कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, यहाँ पे बता रहा है क्या, पी इज नॉट अ वॉवेल। तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है स्विच में, तो वो कहाँ आ जाता है, वो डिफॉल्ट वाले पार्ट में आके आपको मैसेज प्रिंट करता है। क्लियर होगा, एक एक चीज समझ में आया, सिंटेक्स कैसा है। तो स्विच ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम और फिर यहाँ पे केस, और इसको सिंगल कोट में क्यों लिखा है मैंने, सिंगल कोट में इसलिए लिखा है क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में ही लिखते हैं। अगर नंबर होता 1 2 3 तो आप नॉर्मल आप लिखते, वो भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको पहले मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ ताकि इसी को मैं आपको मेल पे भी सेंड कर दूंगा। तो ये इसका नाम देता हूँ स्विच। देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब आप देखो, आप ये तो इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से किया जा सकता है, स्विच के थ्रू कर दिया गया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक, इसको सेव कर देता हूँ, ऐसा एक प्रोग्राम करना है क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से कुछ इनपुट लो, मान लो 10 लिया, 10 इसमें स्टोर कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने मान लो 20 दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि एंटर चॉइस, कि इस दो नंबर के साथ यूजर क्या क्या करना चाहता है। फर्स्ट चॉइस लिखा एडिशन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है या डिवीजन करना चाहता है। ये 4 ऑप्शंस आप दे रहे हो यूजर को। ठीक है, अगर यूजर बोलेगा क्या कि मुझे एडिशन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या देना होगा, 1 प्रेस जैसे करोगे मैसेज क्या आ जाएगा, सम एज, और दोनों का जो एडिशन होगा वो सभी एडिशन करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह का अगर मुझे प्रोग्राम करना हो तो इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल्स लगेंगे, एक वेरिएबल्स लगेगा ये फर्स्ट नंबर को स्टोर करने के लिए, एक सेकंड नंबर को स्टोर करने के लिए और एक चॉइस को स्टोर करने के लिए, यानी टोटल 3 वेरिएबल्स से यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट वेरिएबल एक्स ले लेंगे, सेकंड वेरिएबल वाई ले लेंगे और थर्ड वेरिएबल जेड ले लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, कोडिंग के थ्रू इसको समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आ रहा हूँ।
और अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अभी ये सब चीजें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट एक्स वाई जेड, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर रखा क्या कि एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो भी नंबर देगा स्कैनर के थ्रू इनपुट ले लेते हो, परसेंट इंटीजर में परसेंट आई होता है, और कहाँ पे स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने रखा कि फर्स्ट नंबर को एक्स में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे फिर मैसेज हमने क्या दिया कि एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को हमने वाई में स्टोर कर दिया। और अब यहाँ पे मुझे क्या देना है कि चॉइस देना है। अब एंटर चॉइस के बाद लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मैंने क्या होता है बैक स्लैश एन यूज कर लो। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस दे दिया कि एडिशन करना है तो 1 प्रेस करो, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 प्रेस करो, मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3 प्रेस करो, ठीक है। और अगर आप डिवीजन करना चाहते हो तो 4 प्रेस करो। कुछ इस तरीके से रखा मैंने। अब ये जो चॉइस है 1 2 3 4 जो भी चॉइसेस है, ये कहाँ पे स्टोर किया मैंने, उसको मैंने जेड में स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर को एक्स में, सेकेंड नंबर जो दे रहा है उसको वाई में, और चॉइस जो है, चॉइस या तो 1 हो सकता है, 1 होगा तो एडिशन करना होगा, 2 होगा तो सब्सट्रैक्शन करना होगा, उसको हमने जेड में स्टोर कर दिया है। अब उसी जेड को आप यहाँ पे स्विच के अंदर यहाँ पे रख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस कितना है हमारे पास, 4 चॉइस है, तो यहाँ पे केस ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और 1 के अंदर क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके क्या लिख देंगे कि सम एज, है ना, किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर दोगे आप, एक्स प्लस वाई। तो जैसे अगर कोई यूजर अगर उसको एडिशन करना होगा तो वो 1 प्रेस करेगा, जैसे 1 प्रेस करेगा वो केस 1 में आ जाएगा, और उसके अंदर आके वो प्रिंट कर देगा सम इज, इंटीजर में प्रिंट करेगा, और एक्स और वाई के पास जो भी वैल्यू था उस दोनों को ऐड कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से केस 1 बनाया। सेम इसी तरीके से हम लोग केस 2, केस 3 और केस 4 इस तरीके से बनाएंगे। मान लो यहाँ पे मैंने क्या दिया, केस 2, केस 3, यहाँ पे केस 4, पहले ने सम कर दिया था, इसमें मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया, ठीक है। और कोई ट्रू नहीं होगा, ये वाला हटा देता हूँ, ए जो ये ए आई लिखा हुआ था। अगर यूजर ने मान लो कि गलती से 1 2 3 4 नहीं करके कुछ और नंबर प्रेस कर दे, तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज हम लोग क्या दे देंगे, इनवैलिड योर, मतलब इनवैलिड चॉइस, इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। ट्राई लेटर करके कुछ मैसेज हम दे देंगे, ठीक है। सिंपली इस तरीके से मैसेज देंगे और लास्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो जो यूजर चॉइस देगा वैसी चॉइस वाले केस में आएगा, और उसके अंदर जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को वो परफॉर्म कर देगा। अब अगर आप इसको रन करके अगर आप देखते हो तो वो कैसे आप होगा, देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, ब्लिंक हो रहा है, मतलब आपसे वैल्यू मांग रहा है। मान लो मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया 42, एंटर किया, मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मैंने दे दिया, कितना दे दिया, मान लो 50 दे दिया, ठीक है। अब जैसे एंटर करता हूँ, देखो आ गया एंटर चॉइस, कि क्या करना चाहते हो, यूजर को ऑप्शन दे रहा हो, एडिशन करना है तो 1 प्रेस करो, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 करो, डिवीजन के लिए 4 करो। आप क्या करना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो मल्टीप्लिकेशन में करना चाहता हूँ, तो हम क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया, तो इंटरनली क्या हुआ, ये 3 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, ये जो 3 है वो स्टोर हुआ है इस जेड में, और वही जेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी आ चुका है, स्विच के पास क्या आ गया 3। इसका मतलब वो सर्च करेगा कि केस 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, तो बस इसके अंदर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा और ब्रेक से बाहर निकल जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखा हूँ, एंटर में करता हूँ, अब देखो मल्टी इज 2100, वही आता है कैलकुलेशन करके, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को आप कर सकते हो। आप जैसे मैं फिर से रन कर रहा हूँ, मान लो कि कुछ इनपुट दिया मैंने, 2 नंबर दे दिया 5 एंड 6, क्या करना चाहते हो 1 2 3 4, आपने गलती से क्या कर दिया, आपने 9 दे दिया, 9 तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो इंटरनली जाके सर्च करेगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो वो हमें मिला मिला नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में आपको क्या मैसेज दिखा दिया, इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो स्विच यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, और सेम प्रोग्राम को आप चाहो तो इफ एल्स से भी कर सकते हो, जो मैंने लास्ट सेशन में जो बताया था। मैं अभी ये पूरा ये चीज हटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्विच के थ्रू मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इफ एल्स के थ्रू करूँ। तो चॉइस हमारा किस में है, चॉइस तो जेड में स्टोर है, तो मैंने ऐसे लिखा कि इफ
जेड की वैल्यू अगर 1 हो, दो बार इक्वल साइन लिखने का मतलब कंपैरिजन होता है, कल मैंने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में बताया था। तो अगर चॉइस जो है जेड है, जेड में अगर 1 है अगर है, तो यहाँ पे क्या बता देगा, यहाँ पे बोलेगा क्या कि तुम सम कर दो, है ना। यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस ब्रैकेट में कर दिया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कुछ इस तरीके। तो फर्स्ट चॉइस होगा तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये प्रिंट करेगा। दूसरे के लिए हम यहाँ पे एलसीएफ यूज करते थे, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। और सेम इसी तरीके से ये 2 के लिए हो गया। अब आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये हमारा कौन सा हो गया, 3 हो गया, और इसमें हमारे पास 4 हो गया। इसमें हमने क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे दे दिया। 4 में हमें करना था डिवीजन, तो यहाँ पे आप डिवीजन कर दो। लेकिन अगर 1 2 3 4 के अलावा यूजर ने कुछ गलती से दे दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो एल्स पार्ट में जाएगा। और एल्स पार्ट के अंदर आके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, कुछ इस तरीके से रखेंगे। और अब आप इसको रन कीजिए, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप जो काम स्विच से कर सकते हो इफेल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट चॉइस, मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, यहाँ पे मैंने 30 दे दिया, सेकंड नंबर 30 दे दिया, एंटर करता हूँ। एंटर चॉइस क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन करना, मैंने 2 लिखा, एंटर किया, आ गया सब्ट्रैक्शन इज -10, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं, कि जहाँ पे आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हो, आप स्विच से भी कर सकते हो, इफ एल्स से भी आप आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। राइट, ओके, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ और हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया क्या कि, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या है वो आप देखिए। इसका ड्रॉबैक है कि एक बार में वो एक ही कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है। मतलब क्या, कि जैसे ही प्रोग्राम रन किया मैंने, ठीक है, रन किया, मान लो कि अगर यहाँ पे क्या हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया 1, सेकंड नंबर दे दिया 5, मुझे करना है एडिशन, मैंने 1 लिखा, आंसर आ गया सम इज 6, प्रोग्राम बंद हो गया। मतलब क्या, कि जैसे आपने लिखा हुआ तो यहाँ पे आया, ये प्रोग्राम चेक किया, नीचे वो चेक करने नहीं जा रहा है। और इफ एल्स का ड्रॉबैक ये कि बस एक बार वो चेक किया और बस प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, एक कंडीशन जो है बार बार चेक होता रहे, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो कंडीशन जो है चेक होता रहे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने नोट डाउन भी करके दिया था, जो मैंने अभी जो आपको बताया, ये सभी का था कि जो था मैंने क्या बताया था, इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले व्हाइल लूप, सेकेंड पार्ट डू व्हाइल लूप, थर्ड पार्ट यहाँ पे फॉर लूप, है ना, ये पार्ट जो था, ठीक है। तो ये इटरेटिव का मतलब क्या होता है, इटरेटिव का सिंपली मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई भी एक ही काम हो लेकिन उसको बार बार आप रिपीट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर में हम 3 अलग अलग तरीका से आप कर सकते हो। यानी एक ही काम को रिपीट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इफ एल्स से क्या होता था, इफ एल्स हुआ या स्विच हुआ, उसके थ्रू आप सिर्फ एक बार में एक ही काम को परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन इसके थ्रू आप एक सेम चीज को, मीन्स इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द कांसेप्ट्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो अब यहाँ पे समझिए क्या कि कैसे इसका सिंटेक्स क्या है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, कैसे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और कैसे समझ में आएगा, आपको एक एक चीज में काफी डिटेल में भी आपको बताऊंगा। देखिए, अब ये सब कुछ मैंने हटा दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एक मैसेज, जैसे मान लो प्रिंटफ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंडिया, है ना, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक बार प्रिंट करना है तो एक बार हमने लिख दिया, आप रन करोगे, आपको आउटपुट आपको दिखा रहा है हेलो इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं, ये एक बार नहीं, ये जो है 50 टाइम्स, 50 बार ये प्रिंट होना चाहिए, कैसे करोगे प्रिंट 50 बार? यस। कोई आइडिया? 50 टाइम्स अगर ये मैसेज प्रिंट करना होगा, तो एक तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि चलो भाई 50 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, लेकिन कॉपी पेस्ट भी करने का एक हद होता है ना भाई, कहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लोगे तुम, है ना? चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे कितना, 2 4 6 5 5 टाइम्स मैंने कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है, इसको रन करके आप देखो। अच्छा, लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं ना, तो एक के नीचे एक आएगा तो समझना थोड़ा आसान होगा, है ना? बैक स्लैश से लाइन को ब्रेक हम करते हैं, तो ये चीज किया जा सकता है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट कितनी बार आप कर सकते हो, है ना? जैसे आप रन करते हो तो आपको 5 टाइम्स दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा करना, ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, राइट? ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग अभी जो बताया इटरेटिव स्टेटमेंट, उसका यूज हम करेंगे। मतलब लिखना होगा हमें एक ही बार, लेकिन आउटपुट आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप कर सकते हो। कैसे होगा? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिए आराम से। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो एक्स, एक्स की वैल्यू दे दिया 1। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, इफ और ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन कुछ लिखते हो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसे कुछ लिखा मैंने, ठीक है। अब इफ और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा करते थे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इफ की जगह पे क्या लिख दिया, व्हाइल, ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाइल और ब्रैकेट में कंडीशन देना है आपको। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर में ये मैसेज डाल दिया मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा। अब मैं ये बता रहा हूं क्या, कि यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आना है। पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इंट एक्स, एक्स का डिक्लेरेशन हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बताएंगे आप लोग। यस, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, यस, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे जो है ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, राइट। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ओके है। तो ट्रू है तो ही इसके अंदर जाएगा और ये मैसेज को प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितनी बार प्रिंट होगा, ये जो पर्टिकुलर मैसेज है हेलो इंडिया कितनी बार प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कहानी ये है कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, कंडीशन ट्रू है, यानी 1 इज लेस देन 10 है, यस है, ट्रू है, अंदर आया ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं? प्रोसेस को रिपीट करना हो इसके लिए हम यूज हम करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये वापस से रिपीट होके ऊपर जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, क्या कैसे लिखा, ये पहले इंटीजर एक्स है, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज करता हूँ तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखो आप, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है इस प्रोग्राम का। देखो सबसे पहले कंट्रोल इस लाइन पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो बोलेगा नीचे आ जाओ, नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने क्या किया, इस मैसेज को प्रिंट कर दिया, हेलो इंडिया प्रिंट हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल क्या होगा, ये कंट्रोल अब वापस से यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, कंडीशन चेक करने फिर से आएगा, कंडीशन चेक करने आएगा तो एक्स की वैल्यू तो 1 ही था, है ना, एक्स की वैल्यू 1 ही है, कंडीशन तो फिर से ट्रू है, ट्रू है, फिर से प्रिंट किया हेलो इंडिया, फिर से ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 ही है, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा। मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा ही 1 है, कंडीशन हर बार इसको ट्रू मिल रहा है, इसलिए हेलो इंडिया कितनी बार प्रिंट करेगा, अनलिमिटेड, यानी इनफाइनाइट टर्म्स प्रिंट करता ही चला जाएगा, प्रोग्राम बंद ही नहीं होगा। इस चीज को समझ में आ रहा है सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू फिक्स है, कंडीशन जब जब भी चेक करने आएगा तो हमेशा कंडीशन ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा। लेकिन ये रिपीट होता है, ये फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, फिर से चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू चेंज हुआ, नहीं एक्स की वैल्यू तो 1 ही है, 1 ही है, ओके, तो कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम
ये प्रिंट करता चला जाएगा। तो जब भी इस प्रोग्राम को आप जब रन करेंगे, अब आप देखो, आप यहाँ पे ऐसा मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं रन करता हूँ, आउटपुट देखो, ये चलते जा रहा है, हेलो इंडिया हेलो इंडिया प्रिंट करते जा, इनफाइनाइट टाइम से प्रिंट रोकोगे ये रुकेगा ही नहीं, प्रिंट करता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हर बार ट्रू था। और व्हाइल लूप का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा वो अंदर आ जाएगा और वो प्रिंट करता ही चला जाएगा। तो इस प्रोग्राम का तो कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज किया जा सकता है क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया मैंने 1 से, एक्स प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो पहले एक्स यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, अंदर आया हेलो इंडिया प्रिंट कर दिया। एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है क्या कि एक्स का जो भी इनिशियल वैल्यू था उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्स पहले कितना था 1, तो प्लस प्लस की वजह से अब कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब ये वापस ऊपर यहाँ पे आके चेक करेगा, आप एक्स वैल्यू कितना हो चुका है, यहाँ पे 2 हो गया, तो वही वैल्यू यहाँ पे लेगा कि 2 इज लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है, तो बोलेगा चलो ठीक है प्रिंट करो हेलो इंडिया सेकंड टाइम प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आएगा, फिर कितना हो गया 3 हो गया, वापस से ऊपर जाएगा, अब 3 इज लेस देन 10 है क्या, हाँ है, फिर से थर्ड टाइम प्रिंट कर दिया। फिर 4 होगा, फिर 4 टाइम प्रिंट किया, फिर 5 6 7 8 9 10 तक कंडीशन ट्रू मिलेगा, है ना। 10 टाइम जब ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11, एक्स की वैल्यू हो गया 11, 11। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करने आया कि 11 जो है 11 लेस देन 10 है क्या, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। जैसे ये फॉल्स होगा, अब ये सब चीजें नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट आपको 10 बार हेलो इंडिया प्रिंट करके दिखा देगा। समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। तो आप देखो, प्रिंटअप मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है, लेकिन वो इंटरनली जो है प्रोसेस को घुमा रहा था कि मतलब जब तक ये कंडीशंस, यहाँ पे मैंने बताया कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहेगा। अब चाहते हो कि नहीं मुझे ये प्रिंट करना है 50 टाइम, तो यहाँ पे लिख दो 50, है ना। तो अब ये एक्स वैल्यू 1 होगा, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट किया फर्स्ट टाइम, फिर 2 होगा, फिर ऊपर गया 2 इज लेस देन 50, फिर 3 4 5 यानी 50 तक जाएगा, 50 तक कंडीशन ट्रू मिलेगा, 50 टाइम्स प्रिंट कर देगा। रन करके देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट करना है, काउंट कर लो, ये एग्जैक्ट 50 टाइम्स आपको प्रिंट करके दिखा देगा। कितना कम टाइम लगा, कितना काम आसान कर दिया आपका, है ना। तो इस तरीके से आप सेम चीज को रिपीट करना चाहते हो तो बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, ये कंसेप्ट आप यूज कर लो। ठीक है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आप हेलो इंडिया लिखे तो हेलो इंडिया ही प्रिंट कर सकते हो, आप जो भी करना चाहो हर काम को कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे प्रिंट करना है, जस्ट मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि %i लाइन को ब्रेक कर दिया और मैं कॉमा देके एक्स की वैल्यू को, सिंपली एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा x1 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है अभी 1, 1 प्रिंट हो जाए। फिर ये एक्स की वैल्यू 2 हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे 2 से कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे 2, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। यानी 1 से लेके 50 तक देखो नंबर नंबर प्रिंट कर दिया, है ना। एक्स की वैल्यू 1 से लेके 50 तक चला गया। समझ में आ रहा है अभी? प्लीज कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? तो आप यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, व्हाइल लूप, यहाँ पे इसको हम कहेंगे। अब मैंने यहाँ 50 लिखा, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, है ना। अब आउटपुट देखो कैसे हो रहा है, इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। आप चाहते हो कि नहीं मुझे 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना है, मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो हमें सिंपली क्या करना होगा, एक्स प्लस प्लस की वजह से क्या हो रहा था, एक बार इंक्रीमेंट हो रहा था, तो अब आप यहाँ पे लिखो ऐसे एक्स प्लस इक्वल टू 2, अब ये 2 से इंक्रीमेंट कर देगा। अभी आप देखो, आप 1 के बाद कितना आ गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1 से हो, 2 से हो, 3 से करना होगा तो क्या होगा, 2 की जगह पे 3 लिख दो, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, x प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मान लो मैं 5 कर दिया, तो अब 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद 11, देखो 5 का आपको इंटरवल आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। बट अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 100, अब इसका आउटपुट बता सकते हो क्या, आउटपुट कुछ आएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या x इक्वल टू 100, तो जैसे हमने 100 लिखा, कंडीशन यहाँ पे अब क्या हो गया, फॉल्स है या ट्रू है? यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 100 लेस देन तो है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगा मतलब अब ये काम नहीं करेगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखे हो तभी ये एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, बट अभी तो कंडीशन फॉल्स हो चुका है, इसलिए जब इसको रन करोगे तो एरर नहीं आएगा, जस्ट आपको ब्लैंक आउटपुट आएगा, कुछ भी मैसेज आपको प्रिंट नहीं करेगा और जस्ट ब्लैंक आउटपुट आपको दिखाएगा। समझ में आया?
तो यहाँ पे व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि आप सेम चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे। लेकिन व्हाइल के अंदर जो कुछ भी कंडीशंस लिखते हो आप, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ट्रू होगा, तो ही उसके अंदर वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि चलो ठीक है अभी तो नहीं कर रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आया, लेकिन जो सेकंड पार्ट था, पहले क्या मैंने बताया, व्हाइल लूप, और दूसरा पार्ट क्या है, डू व्हाइल लूप, है ना, तीन टोटल लूप मैंने बताया। तो सबसे पहले व्हाइल लूप है। अब डू व्हाइल कैसे काम करता है ये देखो, सेम इसी प्रोग्राम को अगर देखें कि मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाइल पहले व्हाइल लूप में जो कंडीशन लगा पहले लगाया था, इसको मैंने कट कर दिया और इसको लास्ट में यहाँ पे रख के सेमीकोलन दे दिया, है ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ सेमीकोलन देके, और यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या लगा दिया, डू। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये डू व्हाइल लूप है। एक इसको क्या कहेंगे, डू व्हाइल लूप है। मतलब क्या होगा, अब सिंटेक्स क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 100 है। अब यहाँ पे क्या है कि वो डू का मतलब क्या, यस डू दिस, ये काम करो। पहले क्या था, पहले बोलता था पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो। लेकिन अब बोल रहा है क्या, कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, एक्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है डू, मतलब अंदर चले जाओ और प्रिंट करो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितना है, 100, यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो कितना, 100 आपको प्रिंट करके दिखा देगा। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा 5 का, तो कितना हो गया, 105। अब वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या 105 लेस देन है 50 से, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स हुआ तो पहले व्हाइल लूप ऊपर जाता था, रिपीट होता था, अब यह कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिपीटेशन नहीं होगा, ऊपर जो जाया करता था ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में आउटपुट आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, जो कि व्हाइल लूप में नहीं मिला था। डू व्हाइल में आपको यहाँ पे 100 प्रिंट करके आपको दिखाएगा। क्यों, क्योंकि डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होता है, पहले वाले यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 1000 भी लिख दो तो 1000 भी प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो है ही नहीं, वो तो डायरेक्टली बोल रहा है कि प्रिंट कर लो बिना कंडीशन चेक किए हुए। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है। इसलिए ये डिफरेंस होता है व्हाइल और डू व्हाइल में। यानी दोनों से हम काम को रिपीट तो करवा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है और डू व्हाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होता है। इसकी वजह से आप यहाँ पे इनिशियल जो भी वैल्यू देते हो एक बार में तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 रखा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 रखा, अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, 1 प्रिंट कर दिया, कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कि 6 इज लेस देन 50 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो बोलेगा चलो वापस ऊपर जाओ और फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करो। फिर यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा, फिर 11 हो जाएगा, 11 इज लेस देन 50 है, यस है, वापस से फिर जाएगा और प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब देखो रन करके, आप जब रन करते हो आप देखो आउटपुट आपको पहले ही की तरह मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है, पहले भी यही आउटपुट आ रहा था व्हाइल के थ्रू जब बताया था, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 जो प्रिंट हुआ है इसको प्रिंट करने के लिए डू व्हाइल में कंडीशन चेक नहीं किया गया है। मतलब क्या, 1 डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 1 है डायरेक्टली 1 प्रिंट कर दिया, कंडीशन चेक नहीं किया था। लेकिन व्हाइल वाले में अगर याद करो मैंने क्या बताया था, व्हाइल में जितनी भी वैल्यू प्रिंट करता था पहले वो कंडीशन चेक करता था, कंडीशन ट्रू होता था तो ही प्रिंट होता था, अदरवाइज प्रिंट नहीं होता था। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए। राइट, ओके ग्रेट। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया व्हाइल और डू व्हाइल, दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं तीसरा, और वो क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप में किस तरीके से काम होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको जो बताया ये तो हो गया व्हाइल का, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। डू व्हाइल में कैसे था, इंटीजर एक्स था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 था, फिर हमने डू लिखा, डू के अंदर जाना है, डू के अंदर आपने जो भी प्रिंट करना था, प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पे जो भी प्रिंट करना, मान लो परसेंट आई, लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। ये हो गया हमारा किसका, डू व्हाइल का सिंटैक्स। तो डू व्हाइल में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है, पहले यहाँ पे कंट्रोल, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और उसके बाद ये डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, अंदर आके इसको प्रिंट किया, ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, और फिर वापस जो है कंट्रोल वापस से ऊपर की तरफ ये जाएगा, यानी फिर वापस की तरफ ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा व्हाइल लूप हो गया, और ये हमारा
डू व्हाइल हो गया, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि फॉर लूप। फॉर लूप कैसे काम करता है, ये लास्ट वाला समझो आप। जो फॉर लूप होता है ये, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, देखिए पहले मैं यहाँ पे कोडिंग पे लाता हूँ आपको और फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो काम हम लोग व्हाइल एंड डू व्हाइल में स्टेप बाय स्टेप करते थे, एक के नीचे एक करते थे, यहाँ पे सब एक साथ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर एक्स डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे सिंपली फॉर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू 1 दे दिया, सेमी कॉलन देना है, कंडीशन दे दिया, सेमी कॉलन दिया और एक्स प्लस प्लस कर दिया और इसके अंदर हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया, ऐसा बस। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो आप यहाँ पे देखिए, यानी यही काम हम वहां पे भी करते थे लेकिन वहां पे स्टेप बाय स्टेप होता था, और यहाँ पे कैसे होगा वो देखो आप। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे आया, एक्स इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 10 है क्या, बोलेगा हाँ है तो नीचे आ जाओ, नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, एक्स का वैल्यू कितना है 1, 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट पे, कितना हो गया 2, अब चेक करेगा फिर यहाँ पे आके 2 इज लेस देन 10 है, यस है, फिर से नीचे आएगा, फिर इससे यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया 2, फिर से ऊपर गया यहाँ पे प्लस प्लस पे जाएगा, फिर 3, 3 इज लेस देन 10 है, यस है, फिर से नीचे, और ये साइकिल चलता जाएगा, ये साइकिल चलता जाएगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। और अभी वापस कोडिंग पे आते हो और इसको आप रन करके देखो, मतलब क्या मैंने बताया यहाँ पे, सिंपली आप समझना ये है कि एक्स का डिक्लेरेशन हो गया, इसके अंदर आएगा एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, बोलेगा नीचे आ जाओ प्रिंट कर लो, प्रिंट करने के बाद कंट्रोल फिर यहाँ पे आएगा 2 हो गया, फिर चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, और ये साइकिल जो मेरे कर्सर पे फोकस करना, ये जो साइकिल है ये चलता जाएगा। और आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट कर दिया। जो भी करना चाहो आप हर चीज को आप प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया तीनों लूप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो कि आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हो, मान लो प्रिंट करना चाहते हो 5 का टेबल प्रिंट करना हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप लिखो 5 into, हो गया। अब आप देखो ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा, 5 5 2 10 15 पूरा प्रिंट करके दिखा देगा। कैसे हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, क्या प्रिंट किया 5, तो यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने 5 into एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना है 1, तो 5 into 1 कितना हो गया 5, फिर एक्स की वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, तो 5 तो पहले से है और एक्स की वैल्यू अभी कितना है 2 हो चुका है, तो 5 into 2 मतलब 10, फिर 3 तो 5 into 3, फिर 4 5 into 4, इस तरीके से 10 तक वो चलता चला गया और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। तो ये हमारा हो जाता है क्या, फॉर लूप। तो ये एक ही चीज को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए आप इटरेटिव स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में आपको बताया। आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म जरूर कीजिए।